हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का लेक्चर 7। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को कुछ फार्मूला बताए थे और इस लेक्चर में हम उस फार्मूले के बेस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और हम लोग का एक लास्ट फार्मूला बचा था, वो फार्मूला मैं आप लोगों को पहले बताऊंगी, फिर उसके बाद हम उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। हमारा लास्ट फार्मूला बचा था cos x, सॉरी 2 cos x cos y, 2 cos x cos y इक्वल होता है cos x प्लस वाई माइनस प्लस cos x माइनस वाई। ये मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में जो सम एंड डिफरेंस के जो फॉर्मूले बताए थे उसका एक फॉर्मूला बचा था, वो ये है, वो ये लास्ट फॉर्मूला बचा था। ये हम देखेंगे, उसके बाद इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये सम एंड डिफरेंस वाला ही फॉर्मूला है, इसे आप उसी पे नोट कर लीजिएगा। सम एंड डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस between two angle, उसी का एक पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारा आज का लास्ट फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज का, इसी बेस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो ये होता है 2 cos x cos y इक्वल होता है cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, ठीक है। सेकंड है हमारे पास -2 sin x sin y इक्वल होता है cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई। जब यहाँ पे cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई हो तो यहाँ पे साइन हो जाता है, ठीक है। ये माइनस का होगा -2 sin x sin y इक्वल cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई, ठीक है। इसे हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। इसे अगर इस माइनस को हम इस साइड भेजेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 sin x sin y और इक्वल, जब इस माइनस की मल्टीप्लाई हम इस साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो इसको आगे ले लेंगे cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई। यही फॉर्मूला है सेम, इसको या तो इस तरह भी हम अप्लाई कर सकते हैं और इस रूप में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हमारा थर्ड है 2 sin x cos y इक्वल sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई, ठीक है। और फोर्थ है 2 cos x sin y इक्वल sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई। सॉरी, ये प्लस है, तो हम अपने ये फॉर्मूले देखेंगे। हमारे पास क्या है, 2 cos x cos y इक्वल cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, और सेकंड है -2 sin x sin y इक्वल होगा cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई। और इस फॉर्मूले को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 sin x sin y इक्वल होगा cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई, ठीक है। और थर्ड क्या है, 2 sin x cos y इक्वल होगा sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। और फोर्थ है हमारे पास 2 cos x sin y इक्वल sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट फॉर्मूला था इस एक्सरसाइज का, आप इसे नोट कर सकते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, तो हम एक्सरसाइज के और एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल, जितने भी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताए हैं
उन फॉर्मूले के बेस पे कुछ एग्जांपल देखेंगे। यहां हम देखेंगे, मान लीजिए कि हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है। एग्जांपल हमारे पास ये है, साइन 105 डिग्री इक्वल कॉस 105 डिग्री को हमें प्रूव करना है। साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री ये इक्वल होगा कॉस 40 डिग्री के। ठीक है, इसे हमें प्रूव करना है। प्रूव दैट साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री इक्वल होगा कॉस 45 डिग्री के। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। हमें प्रूव करना है कि इन दोनों का सम जो होगा कॉस 45 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे, हम ये देखेंगे कि हम 105 डिग्री को क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे। इसे हम सॉल्व करेंगे, LHS लेंगे। साइन 105 डिग्री है हमारे पास। ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास साइन 105 डिग्री है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री। हम 45 डिग्री को और 45 डिग्री और 60 डिग्री को जब ऐड करेंगे तो हमें 105 डिग्री मिलेगा। ठीक है, जब हम 45 डिग्री और 60 डिग्री को ऐड करेंगे तो हमें 105 डिग्री मिलेगा। तो इसलिए हम लोग 105 डिग्री को 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग कॉस को भी लिखेंगे, प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक है, तो अब ये हम देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मेट बना है साइन a प्लस बी और कॉस a प्लस बी का बना है। ये जो फॉर्मेट बना है साइन a प्लस बी और कॉस a प्लस बी का बना है। और मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को फॉर्मूला बताया है कि साइन a प्लस बी इक्वल क्या होता है, साइन a कॉस बी। ठीक है, प्लस कॉस a साइन बी। मैंने पिछले लेक्चर में ही आप लोगों को फॉर्मूला बताया साइन a प्लस बी का, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, और कॉस a प्लस b का, कॉस a प्लस b का हमने क्या फॉर्मूला बताया था, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। मैंने आप लोगों को कॉस a प्लस b का क्या फॉर्मूला बताया था, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। तो ये जो फॉर्मेट है साइन a प्लस b का और ये फॉर्मेट कॉस a प्लस b का, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। तो जब हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे तो साइन 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं साइन a की जगह क्या है 45 डिग्री है और b की जगह 60 डिग्री। तो पहले क्या लिखेंगे साइन a, तो साइन a की जगह साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इनटू में कॉस b, तो b क्या है 60 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। ठीक है, प्लस अब क्या है कॉस a है तो कॉस a की जगह 45 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 45 इंटू साइन 60। ये तो हमारा हो गया साइन 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम प्लस कॉस 45 प्लस 60 डिग्री का निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, कॉस a प्लस बी का, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्लस, यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे और इसे हम मिटा देंगे, ये फॉर्मूला हम मिटा देंगे। तो अब हम नीचे लिखेंगे कॉस का,
कॉस का लिखेंगे कॉस 45 डिग्री पहले होगा, कॉस 45, कॉस ए प्लस बी का मैंने क्या बताया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये हमारे पास हमने यहाँ पे फॉर्मूले को अप्लाई किया। ठीक है, यहाँ पे हमने फॉर्मूले को यूज किया। ठीक है, अब हम इस एंगल की वैल्यू पुट करेंगे। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस 45 साइन 60, ऐसे जो भी वैल्यू हमारे पास है उन वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 इंटू में क्या है, कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। मैंने आप लोगों को वो जो टेबल बताया था उसमें एंगल की वैल्यू दी थी, उस एंगल की उस टेबल से ही आप एंगल की वैल्यू देख सकते हैं। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। अब हम यहाँ पे देखेंगे कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और साइन 60 डिग्री की √3/2। ये साइन 60 की वैल्यू है और बीच में पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव लगाएंगे। उसके बाद cos 45 की वैल्यू, cos 45 की 1/√2 और cos 60 की 1/2 माइनस, बीच में साइन माइनस है, माइनस रखेंगे। उसके बाद साइन 45 1/√2 साइन 60 √3/2। ठीक है, तो हमने ये देखा, हमने इन सारे एंगल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हमने ये देखा कि 1/√2 इंटू √3/2 ये पॉजिटिव है और ये 1/√2 इंटू √3/2 ये नेगेटिव है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ये इसे माइनस कर देगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे जब इसकी मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 मिलेगा और इसकी मल्टीप्लाई इससे तो 2√2। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो चुके हैं। अब हमारे पास ये बचा, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 और √2 की मल्टीप्लाई 2 से तो 2√2। ठीक है, क्या हमें मिल गया 1/2√2 प्लस 1/2√2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो इन दोनों को ऊपर न्यूमरेटर को हम लोग ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2/2√2 2 से कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है, ये 2 इसको कैंसिल कर देगा तो हमारे पास क्या मिलेगा 1/√2 और 1/√2 किसकी वैल्यू है, किस एंगल की वैल्यू है, तो 1/√2 हम लोग लिख सकते हैं cos 45 डिग्री की। इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 45 डिग्री की। हम जानते हैं कि cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। ठीक है, और यही क्या है, यही हमें प्रूव करना था, RHS यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या देखा, जब हमारे पास साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री मिला तो हमने सबसे पहले ये सोचा कि उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड कर दें ताकि वो a प्लस बी का फॉर्मेट बन सके, जिससे हम उस फॉर्मूले को अप्लाई करें और ये क्वेश्चन सॉल्व कर सके। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था, आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अपना सेकंड एग्जाम्पल। तो हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल है
ठीक है, हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल सेकंड हमारे पास है प्रूव सॉरी फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। हमें निकालना क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 15 डिग्री। हमें 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है साइन 15 डिग्री की। तो हम देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले जब हमारे पास पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा? पिछले क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि साइन 105 डिग्री थी, तो उसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया ताकि वो a प्लस बी का फॉर्म बन सके। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं? यहाँ पे 15 डिग्री है। 15 डिग्री साइन का ऐसा कोई एंगल नहीं है जो इससे हम 2 पार्ट में डिवाइड करें तो ये a प्लस बी का फॉर्म बन सके। तो यहाँ पे हम क्या कौन सा फॉर्म बनाएंगे? a माइनस बी का, जिससे क्वेश्चन जो हो इजीली तरीके से सॉल्व हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे हमारे पास क्या है? साइन 15 डिग्री। यहाँ पे हमारे पास साइन 15 डिग्री है। तो जब हम साइन 50 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? साइन 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं 25 डिग्री माइनस 30 डिग्री। साइन 50 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 25 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो भी हमें क्या मिलेगा? 15 डिग्री ही मिलेगा। जब हम 25 में से 30 को माइनस करेंगे तो हमें 50 डिग्री मिलेगा। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं, या फिर हम क्या लिख सकते हैं? साइन, और हम क्या लिख सकते हैं? साइन 60 माइनस 45। हम 60 माइनस 45 भी लिख सकते हैं, 45 माइनस 30 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम 60 में से 45 को माइनस करेंगे तो भी हमें 15 मिलेगा, और जब 45 में से 30 को माइनस करेंगे तो भी हमें 15 ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम ये देखेंगे, पहले हम इससे सॉल्व करते हैं और फिर इससे सॉल्व करेंगे। दोनों की वैल्यू सेम आएगी, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, हम लोग पहले इसे सॉल्व करेंगे। साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, हम साइन 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं? साइन, ये साइन a माइनस बी का फॉर्म बन गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग साइन a माइनस बी, बाय यूजिंग साइन a माइनस बी। साइन a माइनस बी की वैल्यू क्या होती है? इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया है? साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे कि बाय यूजिंग साइन a माइनस बी। तो साइन a माइनस बी इक्वल क्या हो जाएगा? साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ठीक है, तो a की जगह क्या है? 45 डिग्री, b की जगह 30 डिग्री। ठीक है, हम क्या देख सकते हैं? a की जगह 45 डिग्री, b की जगह 30 डिग्री। तो हमारा स्टेप क्या हो जाएगा? साइन a की वैल्यू यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? साइन 45 डिग्री इंटू कॉस बी, बी क्या है? 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री। ठीक है, माइनस कॉस ए, तो कॉस ए क्या हो जाएगा? कॉस 45 इंटू साइन बी, बी क्या है? 30 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 30। ठीक है, तो अब हम देखेंगे साइन 45 डिग्री की वैल्यू। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2 माइनस कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2।
ये हम जानते हैं कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 और माइनस कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो √3, और जब √2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2, ठीक है, माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 से तो 1 और 2 की मल्टीप्लाई √2 से तो 2√2। यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, इनका डिनोमिनेटर सेम है तो इस न्यूमरेटर में से इसे माइनस कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, √3 -1 अपॉन में 2√2। ये हम क्या देख सकते हैं, √3 -1 अपॉन में 2√2। यही किसकी वैल्यू है, यही वैल्यू है साइन 15 डिग्री की, ठीक है, ये साइन 15 डिग्री की वैल्यू है, ठीक है। अब हम लोग साइन 60 डिग्री -45 डिग्री रख के भी देख लेंगे, तो हमारी साइन 15 डिग्री की वैल्यू यही आएगी √3 -1 अपॉन में 2√2, ठीक है। जैसे आप नोट कर लीजिए। तो हम एक बार साइन 60 डिग्री -45 डिग्री पे देख लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे साइन 60 डिग्री -45 डिग्री पे। किस पे हम लोग देखेंगे, साइन 60 -45 डिग्री पे, ठीक है। यहाँ पे हम उसकी वैल्यू नोट कर लें। हमारी वैल्यू क्या आई थी, √3 -1 अपॉन में 2√2। ये हमारी वैल्यू आई थी साइन 15 डिग्री की। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि यहाँ पे भी वही वैल्यू इक्वल आएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, साइन 60 -45 डिग्री यूज क्या करना है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए की वैल्यू यहाँ पे ए क्या है 60 डिग्री, ए क्या है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री कॉस 45 डिग्री माइनस कॉस 60 और साइन 45, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं साइन 60 कॉस 45 माइनस कॉस 60 साइन 45, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे एंगल की वैल्यू पुट करेंगे। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और साइन 45 की 1/√2। ये हम जानते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो √3 इसकी मल्टीप्लाई इससे तो 2√2 माइनस 1/2√2। अब हम इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होगा, न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जो वैल्यू हमने पहली बार लाई थी साइन 45 -30 डिग्री को माइनस करके, वही वैल्यू 60 -45 डिग्री पे भी आई है। तो आप कोई भी वैल्यू पुट आप किसी भी एंगल का मान रख सकते हैं। जैसे बस ये ध्यान देना है कि जब हम उसे माइनस करें या प्लस करें तो उसकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस ना हो, ठीक है। बाकी हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। ये है साइन 15 डिग्री की वैल्यू। हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या ध्यान देनी है, हमें ये ध्यान देना है कि जब हम कुछ भी उसमें से माइनस करें या ऐड करें उसमें, तो उस क्वेश्चन की वैल्यू में कुछ भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। बाकी आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम लोग थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे। हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है, हम लोग देख सकते हैं।
मैं जो भी आप लोगों को फॉर्मूला बताई हूँ उस फॉर्मूले के बेस पे एक एक एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। पहले एग्जाम्पल से देखेंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास tan 13 पाई अपॉन में 12 की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। tan 13 पाई अपॉन में 12 की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द tan 13 पाई अपॉन में 12 की वैल्यू, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम इसे क्या लिख सकते हैं देखेंगे। sin 13 पाई अपॉन में 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, हम इसे लिख सकते हैं tan पाई प्लस पाई अपॉन में 12। इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई प्लस पाई अपॉन में 12। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे अगर 1 है तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं, 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पाई, और 12 पाई प्लस 1 13 पाई अपॉन में 12 कितना आ सकता है। तो 13 पाई अपॉन में 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई 12। तो ये किसका फॉर्म बन गया, tan a प्लस b का। तो tan बाई यूजिंग हम लोग tan a प्लस tan b का फॉर्मूला जानते हैं। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये a की जगह क्या है पाई और b की जगह पाई बाई 12। तो यहाँ पे जब हम इसे यूज करेंगे, tan पाई प्लस पाई बाई 12, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, tan पाई प्लस tan पाई बाई 12 अपॉन में 1 माइनस tan पाई अपॉन इंटू tan पाई बाई 12, ठीक है। तो ये हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे tan पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं। चाहे तो हम इतने पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, और नहीं तो एक स्टेप और हम ले जा सकते हैं, tan पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो tan पाई की वैल्यू निकालना आपके लिए सबसे इजी है। tan थीटा इक्वल क्या होता है, sin थीटा अपॉन में cos थीटा, ये होता है tan थीटा इक्वल। तो tan पाई की वैल्यू sin पाई की वैल्यू क्या होती है 0, और cos पाई की वैल्यू -1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो tan पाई की वैल्यू 0। तो tan पाई जहां है वहां हम क्या लिखेंगे 0। तो यहाँ हम क्या देखेंगे, यहाँ हम देखेंगे tan पाई प्लस पाई बाई 12, tan पाई प्लस पाई बाई 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan पाई की वैल्यू 0 प्लस tan पाई बाई 12 अपॉन में 1 माइनस इसकी वैल्यू 0 है इंटू tan पाई बाई 12। और जब भी किसी नंबर से हम 0 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई बाई 12 tan पाई बाई 12 अपॉन में 1 या फिर tan पाई बाई 12। तो इसका आंसर क्या मिल गया हमें, tan 13 पाई अपॉन में 12 का आंसर tan पाई बाई 12, ठीक है। यहां से भी हम देख सकते थे, ये हमने फॉर्मूला यूज करके निकाला है, बट मैं आपको क्वाड्रेंट से भी मैंने आपको बताया था कि जब पाई प्लस थीटा होता है, tan पाई प्लस थीटा वो क्या होता है tan थीटा, क्योंकि जब हम लोग पाई में कुछ भी ऐड करते हैं तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो जब हम लोग tan पाई प्लस थीटा करते हैं तो tan थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है
पाई बाई 12, तो वैल्यू क्या आ गई, tan पाई बाई 12। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। हम लोग एग्जाम्पल 4 देखेंगे। हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। वो हमारे पास है sin x प्लस वाई। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट sin x प्लस वाई अपॉन में sin x माइनस वाई इक्वल tan x प्लस tan y अपॉन में tan x माइनस tan y। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा एग्जांपल 4 है, प्रूव दैट sin x प्लस वाई अपॉन में sin x माइनस वाई इक्वल किसके है, tan x प्लस tan y अपॉन में tan x माइनस tan y की। ठीक है, तो हम इसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम इसका LHS लेंगे। LHS लेके हम देखेंगे हमारे पास क्या है, sin x प्लस वाई। sin x प्लस वाई का हम लोग फॉर्मूला पुट कर लेंगे, sin x cos y, sin x cos y प्लस cos x sin y, ये हम लिख सकते हैं। अपॉन में क्या लिख सकते हैं, sin x cos y माइनस cos x sin y, ये हम क्या लिख सकते हैं, sin x cos y प्लस cos x sin y, और यहाँ पे sin x cos y माइनस cos x sin y। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं। अब हम क्या देख सकते हैं, अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग cos x इंटू cos y से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos x इंटू cos y से। cos x इंटू cos y से जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, हम देख सकते हैं हमें क्या मिलेगा। जब यहाँ पे हम cos x इंटू cos y से इसमें डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो क्या होगा, sin x इंटू cos y, ठीक है, प्लस cos x sin y अपॉन में किससे डिवाइड कर रहे हैं, cos x cos y, यहाँ पे भी cos x cos y। ठीक है, ये तो न्यूमरेटर में हमने डिवाइड किया, अपॉन में डिनोमिनेटर में भी करेंगे, sin x cos y अपॉन में cos x cos y माइनस cos x sin y cos x sin y अपॉन में cos x cos y। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे हम लोग cos x इंटू cos y से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर देंगे, तो क्या हमें मिलेगा, जब यहाँ से हम sin x cos y में cos x cos y से डिवाइड करेंगे तो cos y कैंसिल, यहाँ पे cos x कैंसिल, यहाँ से क्या कैंसिल होगा, cos y और यहाँ से cos x, तो क्या मिल गया यहाँ पे हमारे पास sin अपॉन cos tan x प्लस sin अपॉन cos tan y, sin अपॉन cos tan x माइनस sin अपॉन cos tan y। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, sin अपॉन cos tan x
प्लस साइन अपॉन कॉस tan y अपॉन में tan x माइनस tan y। तो यही क्या था, यही हमें प्रूव करना था। तो हम लिख सकते हैं इक्वल RHS। तो ये हमारा प्रूव हो गया। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके पास आए, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके पास आए तो आप सबसे पहले फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और वहां से आप देखेंगे कि ये किस फॉर्मूले का फॉर्मेट बनता है, a प्लस बी, a माइनस बी, या फिर साइन ए साइन बी, जो भी फॉर्मेट बने आप उससे, मैंने जो भी आपको फॉर्मूले बताए हैं उसको अप्लाई करिएगा और उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ठीक है, और कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, या आप नोट कर सकते हैं। हम लोग अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। हम पहले कुछ एग्जांपल के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ से नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। हमें प्रूव करना है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, प्रूव दैट sin 3x sin 2x सॉरी प्रूफ हमें ये करना है tan 3x tan 2x इंटू tan x इक्वल होगा tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल 5 है। हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट tan 3x tan 2x इंटू tan x इक्वल किसके होगा, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x के। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे, हम क्या लिख सकते हैं, tan 3x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास थीटा के रूप में क्या है 3x है, तो tan 3x को हम क्या लिख सकते हैं, tan 3x को हम लोग लिख सकते हैं tan 2x प्लस x। tan 3x को हम क्या लिख सकते हैं, tan 2x प्लस x। तो 3x किसके इक्वल होगा, tan 3x को हमने क्या लिखा tan 2x प्लस x, और ये किसका फॉर्म बन गया, tan a प्लस b का फॉर्म बन गया। ये किसका फॉर्म बन गया, a प्लस b, 2x प्लस x है तो tan a प्लस b का फॉर्म बन गया। और यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस b का, तो क्या हो जाएगा tan a प्लस tan b, a की जगह 2x है, ठीक है, और b की जगह x है, अपॉन में 1 माइनस tan a, तो tan a की जगह 2x और फिर tan b। ये किसका हमारा फॉर्मेट बन गया था, tan a प्लस b का, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया। अब हम क्या देखेंगे, अब हम ये देखेंगे कि इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे हम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, tan 3x है इंटू में 1 माइनस tan 2x इंटू में tan x, ये है हमारे पास इक्वल tan 2x tan x, ये है। तो अब हम क्या करेंगे, जब tan 3x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो tan 3x, और जब tan 3x की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का tan 3x tan 2x tan x, ये हम लिख सकते हैं इक्वल, यहाँ पे tan 2x, यहाँ पे tan 2x प्लस x प्लस tan x था प्लस tan x। ठीक है,
ये नेगेटिव साइन है, तो इसे हम जब इस साइड भेजेंगे तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 3x, ये इस साइड आएगा तो माइनस tan 2x, और tan x भी इस साइड आएगा तो माइनस tan x इक्वल क्या होगा, ये नेगेटिव है तो उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। tan 3x tan 2x इंटू tan x। तो हमें क्या प्रूफ करना था, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इक्वल किसके होता है, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x के, और हमारा ये अपोजिट साइन में है तो इसे हम यहाँ पे और इसे यहाँ पे लिख सकते हैं। tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इक्वल tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ, ये हमने प्रूफ कर लिया। तो ऐसे आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सबसे पहले उसे किसी भी पार्ट में, किसी भी दो पार्ट में डिवाइड करके आप उसे कोई भी फॉर्मेट बना सकते हैं। ऐसे फॉर्मेट बनाने से, किसी भी दो पार्ट में तोड़ने से, डिवाइड करने से हम क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं, और जो हमारे एक्सरसाइज की क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में हमने बस एग्जाम्पल के क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में, आप इसे नोट कर लीजिए।